नहीं पड़ेगी। बात करें इसके पैटर्न पे पेपर के, तो पेपर 1 हो पेपर 2 हो, आपको पता है कि कक्षा 6 से 8 पेपर 2 और 1 से 5 के लिए पेपर 1 में आप अप्लाई करेंगे। पेपर 1 में बीएड वाले एलिजिबल नहीं है आज की डेट में। इसके अलावा अगर हम देखें जो 2.5 घंटे का पेपर होता है, 150 मिनट, 150 ही क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग, सेम एज सीटेट में होता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हम बात कर चुके हैं, एमसीक्यू बेस्ड पेपर आएगा, ऑफलाइन में पेपर होगा आपका, 4 ऑप्शन होंगे, एक चूज करना है। ठीक, नेगेटिव मार्किंग कुछ होती नहीं है, 1 नंबर मतलब आप इसीलिए पूरे अटेम्प्ट करते हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए सेम है, ये बात है ना, दोनों पे ये बात लागू होती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, अगर हम देखें ये है आपका एग्जाम पैटर्न किसका, पेपर 2 का। पेपर 1 पे भी आएंगे, दोनों में 150 नंबर का ही जो है आपका पेपर आता है, 150 ही मिनट मिलते हैं आपको, 1 नंबर का 1 सवाल है। ठीक, बाल विकास और शिक्षण विधि जो कि कंपलसरी होता है, ये सीडीपी कह देते हैं, जिसको हम पेडागोजी कह देते हैं कई लोग, है ना। तो ये 30 नंबर की है, जिसमें इसमें ऐसा नहीं है कि अभी मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगी तो आपको पता लगेगा, इसमें ऐसा नहीं है कि 15 नंबर का टीचिंग मेथोडोलॉजी है, बाकी चाइल्ड डेवलपमेंट 15 नंबर का है, जैसे सीटेट में अलग अलग वर्गीकृत होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन होता है सेक्शन वाइज। यहाँ पे 30 नंबर में कौन कितने नंबर का आ जाए किसी के हाथ में नहीं है, तो इसलिए पूरा सिलेबस अच्छे से करना ही है। करना तो वहां भी होता है, सीटेट में भी सिलेबस तो हम करते हैं, लेकिन वहां आइडिया रहता है हमें कि कौन सा कितने नंबर का आएगा, यहाँ पे वो नहीं कर सकते आप, पूरा सिलेबस आपकी टिप्स पे होना चाहिए। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी जो है उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी प्रदेश है, तो आपको जो है हिंदी कंपलसरी है, सिंपल बात, और 30 नंबर की हिंदी आएगी। हिंदी में जो है पेडागोजी भी साथ में दी हुई है, लेकिन ज्यादातर ग्रामर ही आती है, कभी 1-2 क्वेश्चन पेडागोजी का आया तो आया, अब तक ऐसा ही रहा है, मुझे लगता है आगे भी ऐसा ही रहेगा। रेयर केस में परिवर्तन कर दें तो कर दें, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं किया, अगर इनको चेंज करना होता तो वो कर सकते थे, बट फिर भी आप वो वाला सेक्शन आपको बैच में कराया जाएगा, पेडागोजी आप पढ़ के जाएंगे। बात रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश में पेडागोजी का जिक्र ही नहीं है, सिलेबस में भी जिक्र नहीं है पेडागोजी का, आपका पैसेज है और आपका ग्रामर वाला पोर्शन है। तो हालांकि लैंग्वेज 2 में आपके पास ऑप्शन है कि आप इंग्लिश लें, उर्दू लें या संस्कृत लें, इन तीनों में से कोई भी एक भाषा आप ले पाएंगे। लैंग्वेज 1 आपकी फिक्स्ड है, कंपलसरीली आपको हिंदी ही लेनी है। ठीक, फिर अगर हम बात करते हैं आपका जो सब्जेक्ट वाला सेक्शन है, तो साइंस और मैथ्स के टीचर के लिए 60 नंबर आएंगे, जैसे सीटेट में आते हैं पेपर 2 में। सोशल साइंस या सोशल स्टडीज की जब हम बात करें, सामाजिक विज्ञान की, सामाजिक अध्ययन की, तो वहां पे भी 60 नंबर आएंगे। और ये आपकी इच्छा है, अगर किसी और विषय के लिए जा रहे हैं तो भी, मतलब इन दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब बात आती है कि सीटेट में मान लो आप बैच नहीं ले रहे हैं, खुद से तैयारी कर रहे हैं, तो सीटेट में तो साफ साफ 6ठी से 8वीं तक की आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए पेपर 2 के लिए, और 1st to 5th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए ईवीएस में आपकी पेपर 1 के लिए। लेकिन यूपीटेट की जब बात आती है तो यहाँ एनसीईआरटी, क्योंकि सीटेट नेशनल लेवल पे होता है, या कह सकते हो आप सेंट्रल का एग्जाम है, तो एनसीईआरटी चलती है केंद्र में। यूपी का एग्जाम में यूपी की किताबें जो हैं, जो वहां की स्टेट में चलती हैं, जिसको हम स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की किताबें कह देते हैं, सीईआरटी की, तो जो यूपी के सिलेबस में किताबें चल रही हैं 6ठी से 8वीं की, वो आपको पढ़नी है अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं, है ना। सामाजिक विज्ञान की अगर आप सामाजिक विज्ञान के लिए जा रहे हैं, और साइंस या मैथ्स की अगर आप साइंस और मैथ्स के लिए जा रहे हैं, साथ में प्रीवियस ईयर अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं, तो ये स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। बात सही है। अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो ये 90 नंबर सेम है, बस ये जो 60 नंबर है इसमें 30 नंबर का मैथ्स और 30 नंबर का ईवीएस आ जाएगा। ठीक, यहां पे अगेन आपको वो किताबें पढ़नी है जो उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में पढ़ाई जा रही हैं, जो वहां के स्कूल्स में पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें, और साथ में प्रीवियस ईयर, ये मैं उन लोगों के लिए बार बार बता रही हूँ जो लोग कोचिंग नहीं ले सकते हैं, लेना नहीं चाह रहे हैं, और वट। हालांकि बेटर ये है कि एक बेसिक सी फीस है, आप एनरोल कर लीजिए, पढ़ाई कीजिए तसल्ली से, कोई यूट्यूब पे नहीं आपको भटकना है कि भाई ऐड आ रहे हैं, ये हो रहा है वो रहा है, कुछ नहीं, सब कुछ एक जगह मिल जाएगा आपको। लेकिन फिर भी इफ यू कांट अफोर्ड और एनी अदर रीजन, तो सिंपल रखिए कि वहां के स्टेट की किताबें प्लस प्रीवियस ईयर, दैट्स इट। ठीक, अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये पेपर 1 का है, जिसमें अगेन सब कुछ सेम ही है, 30 नंबर का सीडीपी, 30 नंबर का हिंदी, इंग्लिश या कोई भी सेकंड लैंग्वेज, जो ये 3 ऑप्शन है इसमें। सीटेट की तरह नहीं होता है कि 22 भाषाओं का ऑप्शन है आपके पास, यहाँ आपके पास 3 लैंग्वेज, उसी में से सेकंड लैंग्वेज चूज करनी है। फिर मैथ्स आएगा 30 नंबर का, पेडागोजी अगेन यहाँ पे नहीं आती है, वो बेसिक मैथ्स आपका आएगा 30 नंबर का, और पर्यावरणीय अध्ययन या ईवीएस की जब हम बात करें तो 30, यहाँ पे पेडागोजी उन्होंने दी हुई है। पेडागोजी देखिए दी तो मैथ्स में भी हुई है, बस इंग्लिश में नहीं दी हुई है सिलेबस में पेडागोजी। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप पढ़ के तो जाएंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर को देखते हुए, पैटर्न को देखते हुए, पेडागोजी के सवाल बहुत रेयर आते हैं, कभी 1-2 सवाल आए तो आए। पेडागोजी 30 नंबर में प्रॉपर आएगी, उसको नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं, है ना। उसके लिए मैं और आप साथ में जुड़ेंगे और तैयारी करेंगे मस्त तरीके से। आज से बैच आपका शुरू हो गया है, मेरी क्लास कल से जो है शुरू कर देंगे। ठीक,